हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम आपको फिर से, मैं हूं अभिनव और आज हम लोग आपको फिर से वर्ड सिखाएंगे। तो पिछले पार्ट में हमने कवर पेज बनाना सीखा था। अब हमने ये नया डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब हम आज सीखेंगे इंसर्ट टैब। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब में ये कवर पेज ऑप्शन सीखा था। आज हम लोग आपको ये दो ऑप्शन सिखाएंगे, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो चलिए देखते हैं ये ब्लैंक पेज क्या है। ब्लैंक पेज से हम लोग एक नया पेज दे सकते हैं सिंपली। अब कंट्रोल जेड से हम लोग इसको वापस डिलीट कर सकते हैं उस पेज को। अब पेज ब्रेक से हम लोग इस पेज को फिर से इस पेज को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इधर इज इक्वल्स टू रैंड कंट्रोल, ये हमने पैराग्राफ ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर इस कर्सर को रखते हैं और पेज ब्रेक करते हैं। तो इतना जो हमारा है ये एक पेज में आ जाएगा और ये जो बाकी का है ये हमारा सेकंड पेज में आ जाएगा। तो ऐसे ये है हमारा पेजेस मेनू का ऑप्शन। अब हम लोग आज देखेंगे टेबल्स ऑप्शन। तो चलिए इन सबको डिलीट मार देते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेबल्स ऑप्शन। टेबल्स ऑप्शन में हम लोग ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। इधर 10/8 तक का आता है और हम लोग खुद से भी इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ 5 और इसको रखता हूँ 2। तो ये हमारा 5 कॉलम्स और 2 रोज हो जाएंगे। और हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और करते हैं। तो चलिए इसको बैक कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, पिक्चर्स ऑप्शन। तो पिक्चर्स ऑप्शन में हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं। तो दिस डिवाइस में जाकर देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। तो चलिए हम लोग अब देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ब्राउज कर सकते हैं इसमें कहाँ से हम लोगों को पिक्चर लेंगे। तो मैं अब तक पिक्चर ले लेता हूँ JPG इमेजेस। हाँ, तो मान लो मैं लेता हूँ दीपिका पादुकोण के ले लेता हूँ। तो ये ऐसे हम लोग इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन, अब हम लोग आ चुके हैं पिक्चर फॉर्मेट में। अब देखते हैं पिक्चर फॉर्मेट में क्या है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखा होगा रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड से क्या होता है कि ये पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और हम लोग कीप चेंजेस पर दबाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। पर ये अच्छा नहीं लगा इसलिए तो अनडू कर देते हैं। अब करेक्शंस में जाकर देखते हैं। अब हम लोग करेक्शन में इसका थोड़ा थीम इसका थोड़ा करते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस सॉफ्टनेस। जैसे ये थोड़ा ब्लर हो गया है अब। और हम लोग इसको ऐसे कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब यहाँ से है। और इसको ऐसे शार्प रख देते हैं। अब कलर हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे वाइट एंड ब्लैक कर सकते हैं। और पुराने टाइप के जो कैमरास होते थे उस टाइप का भी कर सकते हैं। तो मुझको अच्छा नहीं लगा तो मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। अब हम लोग इसमें इसको अजीब अलग अलग टाइप का कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा वाइट एंड ब्लैक ब्लर टाइप हो गया, इसमें इनका चेहरा गायब हो गया और इसमें इनका अजीब हो गया, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी में हम इनका ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं। हाँ, मुझको ये वाला अच्छा लगा है तो ये ऐसा हो सकता है। और उस पर क्लिक करेंगे वापस तो पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग इसका बॉर्डर्स दे सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर्स फुल दे सकते हैं। और देखिए ये वाला मेरे को अच्छा लगा है। और देखते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी फुल कर जियो कर देते हैं। तो देखिए ये ऐसा आ जाएगा। अब पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं। अब देखते हैं पिक्चर बॉर्डर्स में क्या है कि हम लोग इसके बॉर्डर्स दे सकते हैं। जैसे हम लोग दे देते हैं इसको ग्रीन। अब इसका वेट भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो इतना वेट कर दिए तो फिर इसके बॉर्डर्स आ जाएंगे फुल। और इसको क्लिक कर पिक्चर फॉर्मेट में जाकर अब पिक्चर इफेक्ट्स में जा सकते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन में जैसे जा सकते हैं हम लोग। ये वाला मेरे को अच्छा लगा। तो फिर इसमें पूरा रिफ्लेक्शन आ जाएगा इसका। अब हम लोग जा सकते हैं पिक्चर इफेक्ट्स हो गया। अब पिक्चर लेआउट में जाएंगे हम लोग। पिक्चर लेआउट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और मुझको ये अच्छा नहीं लगा तो फिर इसको हम लोग बैक कर देते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट, इसमें हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। और चलो हाँ, अब हम लोग इधर से क्रॉप कर सकते हैं ऑप्शन से। इससे हम लोग क्रॉप कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मुझको इतने पर रखना है और इसको इतने पर रखना है। हम इसको
इसको ऐसा कर देता हूँ और इसको और एंटर, तो ये पर कट जाएगा ऐसे, और कंट्रोल जेड से ये वापस अंडू हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। रुकिए रुकिए पर कुछ कर हाँ, अभी एक पेज है। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, उससे हम लोग इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और हम लोग इसके साइज़ बढ़ा सकते हैं इससे, और ये ऐसे पूरा प्रोपोर्शनलिटी होता है। और फिर हम लोग इसमें ये सब लेआउट वगैरह के लिए है। और अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको एक नया पेज ले लेते हैं। तो फिर इसको पूरा कंट्रोल ए और कंट्रोल डिलीट, क्योंकि इस पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, डिलीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन शेप्स में हम लोग कुछ भी शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ और इसको ऐसे रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो हम लोग इस पर ये शेप फॉर्मेट में आ जाएंगे। सब लोग नया शेप ले सकते हैं। इससे हम लोग इसका ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसमें बहुत से स्टाइल वगैरह रहते हैं। अब मेरे थोड़ा इंटरनेट स्लो था, इसलिए थोड़ा आने में टाइम लगे। और देखते हैं ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ये वाला ले सकते हैं। शेप फिल में हम लोग जाकर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को ये वाला अच्छा लगा। फिर शेप आउटलाइन में जाकर हम लोग इसका आउटलाइन दे सकते हैं। शेप इफेक्ट्स में जाकर सेम चीज़ है, वही सब करते हैं। शेप इफेक्ट वगैरह है इसमें। तो फिर वही इसको डिलीट मार देते हैं। अब हम लोग जाते हैं इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो है आइकन्स में जाएंगे। तो फिर तो अभी मैं जो इंटरनेट स्लो इसलिए थोड़ा आ रहा है। और हम लोग इसमें करते हैं ये, जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं एप्पल का लोगो और इंसर्ट, तो ये ऐसे एप्पल का लोगो आ जाएगा आइकन वगैरह। तो वही कर सेम चीज़ है ये सब में भी। हम लोग इसका स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हैं। और इसको जैसे मैं ऐसा कर देता हूँ या ब्लैक रहने देता हूँ। उसके करते ग्राफिक्स आउटलाइन, तो फिर मैं उसका आउटलाइन को ये कर देता हूँ ये, और उसका वेट बढ़ा कर थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। देखिए ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो फिर इसको ना इसका वेट कर देता हूँ मैं इतना। हाँ, अब ठीक लगा है। और अब देखते हैं ग्राफिक्स ऑफ फॉर्मेट में जाकर ग्राफिक्स फिल, इसमें हम लोग कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिर ब्लैक ही रहने देते हैं। और ग्राफिक्स इफेक्ट्स में जाकर सेम ही चीज़ है, इसमें भी वही सब है। हम लोग इसमें शैडो वगैरह लगा सकते हैं। और चलिए इसको डिलीट मारते हैं। अब हम लोग इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, तो है 3D मॉडल। हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि 3D पेंट तो आपने सुना ही होगा, उसमें आप उससे आप ले सकते हैं। और 3D मॉडल्स, स्टॉक 3D मॉडल्स, तो फिर इसमें जाकर हम लोग ऑनलाइन 3D मॉडल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें जाकर ये वाला ले लेता हूँ इंसर्ट। तो मैं अभी इंटरनेट तो था इसलिए आ गया। हाँ चलो, अब हम लोग इसमें पूरा देख सकते हैं इसको। और करते हैं इसको पूरा अलग अलग ले सकते हैं इसको। अब ऐसे ही देते हैं और करते हैं। उसके बाद से ब्रिंग फॉरवर्ड ये सब उसके लिए होता है जब हम लोग कई सारे लेते हैं। तो चलिए कई सारे लेकर देखते हैं। 3D मॉडल दिस डिवाइस में तो मेरे पास कोई 3D मॉडल नहीं है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन 3D मॉडल्स लेंगे। तो ऑनलाइन 3D मॉडल्स लेंगे। तो फिर जैसे मैं इसी में जाकर अभी लेता हूँ ये वाला। तो फिर अभी अभी ये आ गया इधर। और फिर हम लोग इसको पकड़ कर इधर से हम लोग पकड़ कर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड पर दबाएंगे तो पीछे चला जाएगा। सेंड फॉरवर्ड पर दबाएंगे तो सामने आ जाएगा। सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। और ऐसे ही सेम सब ऑप्शन वगैरह हैं। तो फिर अब इन दोनों को डिलीट मार देता हूँ। अब हम लोग जाएंगे इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है स्मार्ट आर्ट काफ़ी मस्त ऑप्शन है। इससे हम लोग जाकर जैसे हम लोग कोई भी ले सकते हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप मैट्रिक्स, पैरामीटर, पिक्चर ऑफिस.com, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मेरे को ये वाला अच्छा लगा है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। और उसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे वन ये हो गया, और टू लिख देते हैं इधर, और ये हो गया 3, सॉरी 3 बैक। हाँ, तो अब
ये सब हाँ ये पूरा कट गया, सॉरी गाइस, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर और चलो इसको अंडू कर देते हैं, 3 लिख देते हैं। हाँ, और उसका ये ऐसे हो गया। अब हम लोग इसको इस पर क्लिक कर कर इसका स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसका डिज़ाइन। जैसे हम लोग ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। इसमें हम लोग पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक पिक्चर लेता हूँ, दीपिका पादुकोण के लिए लेता हूँ, तो ये ऐसा दीपिका पादुकोण की आ जाएगी इमेज। और हम लोग इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं और इसको और थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको इधर ले आए और कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको डिलीट मार देते हैं। अब हम लोग अपने जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि हमारा चार्ट ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन रहता है। इससे हम लोग चार्ट वगैरह बना सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको करेंगे, ये एक चार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आ जाएगा। इसमें हम लोग कैटेगरी वगैरह लिख सकते हैं कि कौन सा कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ 6.8, तो देखिए इतना बड़ा हो गया। अब करते हैं हम लोग इसमें, जैसे बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर इसको 6.8 कर देते हैं, 6.8। देखिए अब इतना हो गया। और करते हैं, जैसे देख सकते हैं 6.8 वाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। और ये और अब इसको 2 की जगह हम लोग कर देते हैं इसको 9.6। अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सॉरी 9.6 करना था, वो ज़्यादा कर दिया 9.6। हाँ ये 9.6 अब बढ़ गया है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग इधर 1.8 है ना, तो उसको कर देते हैं 8.6। अभी थोड़ा और बढ़ गया। अब हम लोग इसमें कर देते हैं इसको 5.9। तो ये और थोड़ा बढ़ गया। और अब इसको भी कर देते हैं 10.2, तो फिर ये बढ़ गया अब थोड़ा और। अब करते हैं, अब हम लोग इसमें कैटेगरी 1 की जगह लिख देते हैं क्या लिख सकते हैं, रूम 1 जैसे लिख देते हैं, रूम 1। और इसको रूम 2, रूम 4। तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे का। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।